बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम ये जो बुक की आप इमेज देख रहे हैं, रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, और ये जो बुक है संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर की ओर से। संकल्प के निदेशक श्री संजय जी चौधरी, इनके द्वारा शानदार संकल्प की प्रस्तुति आपके समकक्ष। बुक की इमेज देख ले दोस्तों, रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा कक्षा 6 से 8 लेवल द्वितीय भाग 2 सामाजिक अध्ययन। इस बुक के अंतर्गत हम राजस्थान के इतिहास, भारतीय इतिहास, राजस्थान की कला व संस्कृति और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, ये टॉपिक इसके अंतर्गत दिए गए हैं। इसके बुक के अंतर्गत आज हम शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों का टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पहले अध्याय सामाजिक अध्ययन अर्थ प्रकृति व क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। आप आगे देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी बुक है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, ये टॉपिक है। और ये देखिए दोस्तों, अध्याय पहला सामाजिक अध्ययन प्रकृति एवं इसके क्षेत्र। दोस्तों वीडियो को अब शुरू करते हैं। छोटा सा निवेदन स्वीकार करें कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें, हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। आप जहां से राजस्थान से देख रहे हैं इस वीडियो को, वहां से एक छोटा सा आप कमेंट करें, हमारे मोटिवेशन और उत्साह के लिए हमें शानदार अच्छा सा कमेंट करें। दोस्तों वीडियो को अब शुरू करते हैं। अध्याय पहला सामाजिक अध्ययन अर्थ प्रकृति एवं क्षेत्र। सामाजिक अध्ययन की अवधारणा। मनुष्य समाज में निवास करता है, अतः मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना जाता है। समाज में रहने के लिए कुछ सामाजिक नियमों का होना आवश्यक है, जो शिक्षा के द्वारा प्राप्त होता है। 19वीं सदी तक शिक्षा के विभिन्न विषयों जैसे इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र का अध्ययन अलग अलग इकाइयों के रूप में किया जाता था। उस समय के विचारकों के अनुसार ज्ञान का अध्ययन अलग अलग विषयों के रूप में होना चाहिए, परंतु जॉन डीवी जैसे आधुनिक विचारकों ने ज्ञान की एकता पर बल दिया। इस समन्वय के फलस्वरूप एक नए विषय का जन्म हुआ, जिसे सामाजिक अध्ययन का नाम दिया गया। दोस्तों यह बुक अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इनका संकल्प का खुद का स्वयं का ऐप है, संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर की ओर से। इस ऐप को डाउनलोड करें, वहां से आप इसको सीधे प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आप जहां रहते हैं आसपास के बुक स्टोर से भी ये बुक प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दे रहा हूं, वहां से इस बुक को जरूर प्राप्त करें। आने वाली भर्तियों के अंतर्गत आपकी रीट की तैयारी के लिए ये शानदार बुक, तो अभी से अध्ययन शुरू करें अपनी आने वाली तैयारी के लिए। आगे आप देखिए दोस्तों, सामाजिक अध्ययन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस विषय का जन्म 1892 में यूएसए की एक गोष्ठी में हुआ, जहां इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों को मिलाकर सामाजिक अध्ययन विषय बनाया गया। 1911 में कमेटी ऑफ 10 ने इसमें समाजशास्त्र विषय को भी जोड़ दिया। 1916 में नेशनल एजुकेशन कमीशन ने सामाजिक अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डाला और इसे सरकारी स्तर पर मान्यता प्राप्त कराई। 1921 में नेशनल काउंसिलिंग का निर्माण किया गया, जिसमें विभिन्न विषयों के एकीकरण तथा समन्वय पर गहरा अध्ययन किया गया। भारत के विभिन्न विषयों को समन्वित करने पर पहला प्रयास महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा में किया गया, परंतु गांधी कमीशन, मुदालिर आयोग तथा कोठारी आयोग से समन्वित ज्ञान को सामाजिक अध्ययन कहा गया। आगे देखेंगे तथ्यों के बारे में कि सामाजिक अध्ययन का प्रारंभ 1892 में यूएसए में हुआ। प्रारंभ में इसमें केवल इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र विषय थे। 1911 में कमेटी ऑफ 10 द्वारा 1916 में कमेटी ऑन सोशल स्टडीज द्वारा इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दी गई। 1952 के मुदालिर आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सर्वप्रथम विद्यालयों के लिए इस विषय की सिफारिश की। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत मानवीय की विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि के समन्वित स्वरूप को शामिल किया गया है। सामाजिक अध्ययन बहुत से विषयों का मिश्रण नहीं, अपितु एक स्वतंत्र
और नवीन विषय जिसमें मानवीय की विषयों के समन्वित स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। नोट: वर्तमान में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू हो जाने के कारण सामाजिक अध्ययन के स्थान पे सामाजिक विज्ञान नाम दिया गया। कोठारी आयोग का कथन, कम से कम उच्चतम कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान और उनकी पद्धतियों का शिक्षण शुरू कर दिया गया, लेकिन वैज्ञानिक भावना और सामाजिक विज्ञान की पद्धतियों का कुछ अंश और कक्षाओं में भी सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र के शिक्षण में व्याप्त होनी चाहिए। ई.बी. वेस्ले ने इन दोनों के अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन दोनों मानवीय संबंधों की विवेचना करते हैं, परंतु सामाजिक विज्ञान प्रौढ़ावस्था तथा सामाजिक अध्ययन बालकों के स्तर पर है। सामाजिक अध्ययन का अर्थ: सामाजिक अध्ययन की विषय सामग्री किसी विशेष व्यक्ति या समाज से संबंधित नहीं, अपितु इसका संबंध विश्व के संपूर्ण मानव के समाज से है। सामाजिक अध्ययन का विषय अन्य लोगों एवं संस्थाओं के साथ मानव के परस्पर संबंधों का विवेचन करता है। सामाजिक अध्ययन का समुचित अर्थ: सामाजिक अध्ययन का बहुत विषयों का मिश्रण नहीं कहा जा सकता। सही अर्थों में यह एक स्वतंत्र अध्ययन क्षेत्र है। यह विषय बालक को स्पष्ट करता है कि काल, स्थान तथा समाज के अनुसार उसका क्या महत्व है। यह वर्तमान का अतीत से, स्थानीय का दूरवर्ती से तथा व्यक्तिगत जीवन का राष्ट्रीय जीवन से संबंध जोड़ने के अलावा विश्व में विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के जीवन एवं प्रकृति से हमारा संबंध स्थापित करता है। माइकेलिस के अनुसार सामाजिक अध्ययन की परिभाषा: जेरोलिमिक के अनुसार सामाजिक अध्ययन मनुष्यों का तथा उसके वातावरण के साथ संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। माइकेलिस के अनुसार सामाजिक अध्ययन मनुष्य का तथा उसके वातावरण से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है। ई.बी. वेस्ले के अनुसार सामाजिक अध्ययन उस विशेष सामग्री की ओर संकेत करता है जिसके आधारभूत तत्व सामाजिक है। एम.पी. मुफात के अनुसार एक व्यक्ति चाहे कितना पढ़ा लिखा कुशल कारीगर हो, परंतु यदि उसका अपने साथियों के प्रति संकुचित विचार है, उसे असामाजिक तत्व कहा जाएगा। जीने की कला बड़ी सुंदर कला है जिसका ज्ञान हमें सामाजिक अध्ययन के द्वारा प्राप्त होता है। जेम्स हामिंग के अनुसार सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों, अंतर संबंधों का अध्ययन है। बाइनिंग एवं बाइनिंग के अनुसार सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु द्वारा एक ऐसा आधार प्रस्तुत किया जाता है जिसके द्वारा हम अपने क्षेत्रों के समकक्ष आज के विश्व को स्पष्ट सरल बना सके। इसके छात्रों को अनिवार्य आदतों, कुशलताओं प्रशिक्षित, उसमें ऐसी वृत्तियों एवं आदर्शों को विकसित किया जाता है जो बालकों तथा बालिकाओं को लोकतांत्रिक समाज में प्रभावशाली सदस्यों के रूप में उचित स्थान ग्रहण करने योग्य बनाए। अब है सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं। पहला है, सामाजिक अध्ययन में मनुष्य की सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। दूसरा, सामाजिक अध्ययन में मनुष्य के सामाजिक भौतिक वातावरण के साथ स्थापित संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। तीसरा, सामाजिक अध्ययन में ज्ञान की इकाइयों के बल दिया जाता है। चौथा, सामाजिक अध्ययन में विद्यार्थियों का सामाजिकरण किया जाता है। पांचवा, सामाजिक अध्ययन में व्यवहारिकता पे बल दिया जाता है। छठा, सामाजिक अध्ययन में केवल विषयों का योग ही निहित नहीं वरन यह एक एकीकृत उपागम है। सातवां, सामाजिक अध्ययन समग्र ज्ञान के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जिसमें अतीत तथा वर्तमान में मानव को प्रभावित करने वाले मामलों, समस्याओं और ढांचों का अध्ययन किया जाता है। नौवां, सामाजिक अध्ययन विषयों के विभाजन की कठोरता को समाप्त करके ज्ञान की सापेक्षता पर बल देता है। 10वां, सामाजिक अध्ययन उत्तम नागरिकता के विकास में सहायता प्रदान करके लोकतंत्र को सफल, सुरक्षित बनाने में सहायक है। 11वां है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए एक नवीन आधार एवं दृष्टिकोण करता है। वास्तविकता यह है कि सामाजिक अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का समूह न होकर एक स्वतंत्र अध्ययन क्षेत्र है। सामाजिक अध्ययन दो शब्दों क्रमशः सामाजिक तथा अध्ययन से बना है। सामाजिक शब्द का अर्थ समाज के द्वारा समाज के लिए समाज का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन व्यक्ति एवं समाज का अध्ययन है जिसका संबंध भूतकालिक, वर्तमान और भविष्य के सामाजिक व भौतिक पर्यावरण से। इसमें मानवीय समाज, मानवीय संबंधों को समझने, मानवीय समस्याओं को समाधान के लिए विषयों से आधारभूत सिद्धांतों को लिया जाता है। मनुष्य के पारंपरिक संबंध तथा मनुष्य और समाज के स्पष्ट करके मनुष्य को एक आदर्श नागरिक बनाने के लिए समाज के स्वरूप को प्रस्तुत किया जाता है। संक्षिप्त में सामाजिक अध्ययन विभिन्न सामाजिक
विज्ञानों का मिश्रण नहीं, यह स्वयं में एक स्वतंत्र अध्ययन क्षेत्र है। सामाजिक अध्ययन में मनुष्य स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार मिलकर रहते हैं, काम करते हैं आदि का ज्ञान दिया जाता है। यह विद्यार्थियों को तात्कालिक समस्याओं को समझाने तथा उनके सामाजिककरण में सहायता करता है। सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान में अंतर। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान में अंतर्गत देखेंगे कि सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान दोनों अध्ययन बिंदु मानवीय संबंधों का अध्ययन है। बाह्य रूप में दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता, परंतु वास्तविक रूप में दोनों के स्तरों का उद्देश्य में पर्याप्त अंतर है। जैसे निम्न प्रकार कि सामाजिक विज्ञान तो विभिन्न विषयों का शास्त्रीय ज्ञान है, जबकि सामाजिक अध्ययन इन विषयों के लिए तत्वों को ही केवल संकेत सामान्य जानकारी है। दूसरा है सामाजिक विज्ञान उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए विषयों का अध्ययन, जबकि सामाजिक अध्ययन निम्न स्तर पर यूं कहे कि प्राथमिक से उच्चतम माध्यमिक स्तर पर सीमित है। सामाजिक विज्ञान का रूप सैद्धांतिक है, जबकि सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक है। सामाजिक विज्ञान का बौद्धिक स्तर उच्च होता है, जबकि सामाजिक अध्ययन का बौद्धिक स्तर निम्न होता है। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत व्यापक होता है, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र संकुचित और सीमित होता है। सामाजिक विज्ञान का आधारभूत सिद्धांत उसकी सामाजिक उपयोगिता, जबकि सामाजिक अध्ययन में शैक्षणिक उपयोगिता पर बल दिया जाता है। अब है सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र, तो स्कोप देखेंगे। सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा समाज की दिन प्रतिदिन की घटनाओं से संबंधित विषयों का अध्ययन है। इसमें संपूर्ण मानव जीवन तथा उसके सामाजिक भौतिक पर्यावरण के साथ साथ स्थापित संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। अमेरिका इतिहास के संघ के एक प्रतिवेदन के अनुसार सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें मानव के आरंभ से लेकर वर्तमान तक समय के सभी पहलुओं को स्पर्श किया गया है। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत एवं विशाल है। इसे निम्नानुसार समझा जा सकता है। सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन, मनुष्य के एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उसके लिए सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान आवश्यक है। अतः सामाजिक अध्ययन में वे सभी विषय आते हैं जिसमें सामाजिक पर्यावरण को समझाने में सहायता मिलती है। मानवीय संबंधों का अध्ययन, सामाजिक अध्ययन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह समाज का अध्ययन करता है। समाज में रहने वाले व्यक्ति इसके केंद्र बिंदु होते हैं। इसमें मनुष्य का मनुष्य के साथ, मनुष्य का दूसरी संस्थाओं के साथ और मनुष्य का दूसरी वस्तुओं के साथ संबंध तथा मनुष्य का विश्व के साथ संबंध अध्ययन किया जाता है। सामाजिक गुणों का विकास, सामाजिक अध्ययन में केवल मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है और इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में उचित आदतों और कुशलताओं का भी विकास करता है। अब है तात्कालिक घटनाओं का अध्ययन। तात्कालिक घटनाओं के अंतर्गत तात्कालिक घटनाएं मनुष्य के वर्तमान जीवन से संबंध होती है और सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण अंग जिसके द्वारा हम सामाजिक एवं ऐतिहासिक ज्ञान का अधिक स्पष्टीकरण होता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र किसी समाज या राष्ट्र तक सीमित नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैला हुआ है। अन्य साधनों द्वारा व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक अध्ययन में विभिन्न प्रकार के अन्य साधनों को भी शिक्षा दी जाती है, जैसे चरित्र का निर्माण करना, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक विज्ञान, आंतरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामुदायिक साधनों का प्रयोग, समाज सेवा के कार्य। अब है इस चार्ट और डायग्राम के द्वारा आप देखिए कि सामाजिक अध्ययन के जो क्षेत्र, तो अध्ययन देखिए सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आप अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, भौतिक विज्ञान, ये तो इसके विषय। और सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत और आप देखिए कि धर्म, कला, दर्शन, मनोवैज्ञानिक और साहित्य, ये सभी सामाजिक विज्ञान अध्ययन से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। ये सामाजिक अध्ययन से अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, भौतिक विज्ञान, साहित्य, मनोविज्ञान, दर्शन, कला, धर्म, ये सभी सामाजिक अध्ययन से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मानव, तो मानव पर्यावरण के अंतर्गत है और मानव पर्यावरण के अंतर्गत होने के बाद स्थानीय समाज से जुड़ा हुआ है और यह मानव राज्य, राष्ट्र और इसके बाद में विश्व से, अर्थात ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हीं को सामाजिक अध्ययन कहा जाता है। तो अपने आसपास जो हमारा वातावरण है, चाहे हम राज्य के अंतर्गत हो, राष्ट्र के अंतर्गत हो या विश्व के अंतर्गत हो, इन सभी के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र एक विस्तृत स्तर पर फैला हुआ है। यहां आप देखेंगे कि सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र किसी समाज या राष्ट्र तक ही सीमित नहीं बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है। तो दोस्तों, ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, सामाजिक अध्ययन और उसके क्षेत्र। आप देखिए कि सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है, इस अध्याय के अंतर्गत हमने पढ़ा।
उसकी अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। मेरा छोटा सा निवेदन आप स्वीकार करें दोस्तों, आप रजिस्टर के अंतर्गत उस पॉइंट को नोट करें जो आपको नोट्स बनाने समय एग्जाम तक याद रहे। ऐसे आप इस टॉपिक से पॉइंट बनाएं। यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे रीट सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कुल इसके 13 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक हमारा था कि सामाजिक अध्ययन, अर्थ, प्रकृति व क्षेत्र। इसके इसी तरह 13 टॉपिक है। ये इमेज लगा रहा हूं, आप इमेज को देखिए और इन सभी टॉपिकों का हम क्रमवाइज अध्ययन करेंगे। चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर ले। बैक टू बैक चैनल पे इसकी तैयारी हमारे द्वारा आपको निःशुल्क करवाई जाएगी। बुक को प्राप्त करने के लिए आसपास के बुक स्टोर से प्राप्त करें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक दे दिया गया है। बहुत ही अच्छी संकल्प की शानदार प्रस्तुति संजय सर के द्वारा, संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर की ओर से। इनके ऑफलाइन कोर्स भी दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी इनके नंबर पर आप संपर्क करें। गंगानगर के आसपास हैं तो इनके ऑनलाइन और ऑफलाइन सेंटर पे जाके इनके कोर्स को ज्वाइन करें। इनकी और भी संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के अंतर्गत अभी ब्लैक बुक चल रही है जो राजस्थान में परचम लहरा रही है। सेकेंड ग्रेड शिक्षक, भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास, पशु परिचर, सीईटी स्नातक स्तर और सीईटी 12वीं की स्तर, इतिहास, पुस्तकालय अध्यक्ष, मनोविज्ञान, कंप्यूटर, पीटीआई, पशुचरी परिचर, आर्थिक समीक्षा और जिला दर्शन और हस्तलिखित नोट्स हिंदी के अंतर्गत भी, और रीड के सभी आपके हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी और गणित, विज्ञान, सॉल्व पेपर, प्रथम और द्वितीय, पर्यावरण अध्ययन, सभी बुक्स संकल्प की शानदार प्रस्तुति। आप अपनी तैयारी के अनुसार इन बुक्स का चयन करके शानदार सफलता प्राप्त करें। बहुत ही अच्छी संकल्प की बुकें हैं दोस्तों। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें हमारे मोटिवेशन और उत्साह के लिए। और संकल्प के और भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो संकल्प गंगानगर ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले से और इनके जो आप कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त करें। अधिक जानकारी उनके मोबाइल नंबर पे आप संपर्क करें। बाकी के जैसे वीडियो दोस्तों हम ब्लैक बुक की भी एक सीरीज चला रहे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके आप राजस्थान सामान्य ज्ञान में भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति के भी सभी टॉपिक्स का प्लेलिस्ट में जाए, चेक करें। 5 मिनट की जादुई क्लास और कक्षा 6 से 10 के राजस्थान अध्ययन इसको भी कंप्लीट करवा दिया गया है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और प्लेलिस्ट पे जाके, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके इन सभी का टॉपिकों का आप अध्ययन करें। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि रेगुलर मेहनत करें और अपने गुड कर्मास की बढ़ोतरी करें। अगर आप छोटा सा एक लक्ष्य लेके चलेंगे और साथ ही गुड कर्मास करेंगे तो इस 2024 में आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो आसपास पर्यावरण को हरा भरा रखें, छोटा सा पेड़ लगाए, उसकी पूर्ण बड़े होने तक उसकी देखभाल करें जिससे हमें भरपूर शानदार ऑक्सीजन आने वाले समय में प्राप्त होवे। पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करें जिससे आपके गुड कर्मास की बढ़ोतरी होगी और ईश्वर के द्वारा आपको एक आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस पर्यावरण में रहते हैं तो इतना सहयोग भी दोस्तों ज़रूर करें जिससे गॉड भी हमें देख रहा है तो हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति जल्द से जल्द इसी 2024 में हो जाएगी। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने इस सेशन को इतना पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।